वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी स्पेशल के 40 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो में दिए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। 40 क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और किसी भी एग्जाम की रणनीति यही होनी चाहिए कि आप प्रीवियस जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन कराए गए हैं, जो आपके एग्जाम कराए गए हैं, वहाँ पे किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखते हुए आगे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है या सीमा नहीं बनाता है? इसके लिए सबसे बड़ी जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी का, भारत का और उसके बाद विश्व का मैप एकदम से आपको याद होना चाहिए। पूरा एकदम रटा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ उसकी अवस्थिति याद होनी चाहिए जो बेसिक है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप हो रहे हैं वे हमको याद होनी चाहिए। अब इसमें पूछा गया है प्रयागराज जनपद से सीमा कौन सा जिला साझा नहीं करता, तो प्रयागराज जनपद है ये आपका। तो इससे सीमा कौन कौन जिला साझा कर रहा है? ये है आपका जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, भदोही और मिर्जापुर। ये इतने जिले हैं जो इलाहाबाद के प्रयागराज के जो प्रेजेंट टाइम में नाम है उसके अगल बगल के हैं। तो इसमें जब आपको ये याद रहेगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा कौन सा जिला है जो साझा नहीं करता? वो है आपका सोनभद्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रेजेंट टाइम में मैपिंग से क्वेश्चन कई बन रहे हैं। आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट हो, वहां से मैपिंग से क्वेश्चन बेसिक ही बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर कि इसके उत्तर में कौन है, इसके दक्षिण में कौन है, इसके अगल बगल कौन है। ये हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, अब मैप यूपी के देख ही रहे हैं तो ये क्वेश्चन ये देख लीजिए कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया, ये हो गया आपका सबसे पूर्वी जिला। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? ये है आपका शामली। सबसे उत्तरी जिला ये है आपका सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला ये है आपका सोनभद्र। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। और सोनभद्र के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोनभद्र ऐसा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वे राज्य कौन कौन से हैं? इधर हो गया आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया, इसके पूर्व में हो गया झारखंड, पूर्व में हो गया आपका झारखंड और उत्तर पूर्व में हो गया बिहार। तो यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है या 4 जिलों से? वो है आपका सोनभद्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनता है ललितपुर के बारे में। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। तो ये है आपका आंसर ललितपुर। इतना आपके लिए सफिशिएंट है मैप के बारे में यूपी के। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी है शामली। उत्तरी कौन सा जिला है? सहारनपुर। दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और ललितपुर के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो वो है ललितपुर। इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है और इतना डाटा आपके लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? इसका सही आंसर होगा आपका चूड़ियों के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहां से? उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है व्यापार कर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इसका सही आंसर होगा आपका बिरहा। आपका यूपी का है। रसिया आपका यूपी का है। कजरी आपका यूपी का है। ढोला मारू लोकगीत यूपी का नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। तो ढोला मारू लोकगीत है कहाँ का? ये है आपका राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है। और बिरहा कहाँ गाया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बिरहा आपका पूर्वी क्षेत्र में जाता है, पूर्वी यूपी में एंड पश्चिमी बिहार में। पूर्वी यूपी एंड पश्चिमी बिहार में। और रसिया कहाँ गाया जाता है? तो ये है आपका ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि में। और कजरी कहाँ गाया जाता है? ये है आपका मिर्जापुर क्षेत्र में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा लोकगीत कहाँ का है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों फैक्ट आप एक साथ याद रखिए।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार, विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें मिस बिल्कुल नहीं करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान स्थित है कहाँ पे? ये है आपका लखनऊ में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सोवियत रूस के सहयोग से। और ओबरा ताप विद्युत केंद्र है कहाँ पे? ये है आपका सोनभद्र में, सोनभद्र में। और सहायता किस देश की हुई? सोवियत रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं लोकसभा में। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में कितनी ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित हैं? तो आरक्षित हैं एससी के लिए आपकी 17 सीट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 0 सीट। इसे भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। उत्तर प्रदेश में यहीं पे चर्चा कर लेते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में कितने हैं? तो विधानसभा में आपके हैं कितने सदस्य? 404। इसमें 403 का निर्वाचन होता है, एक होता है क्या? मनोनीत राज्यपाल के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो विधान परिषद में हैं आपके 100 सदस्य, विधान परिषद में हैं 100 सदस्य। और उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो सभी फैक्ट आप एक साथ याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या का घनत्व कितना है? इसका सही आंसर है आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का घनत्व है। और यहीं पे देख लेते हैं भारत का जनघनत्व कितना है। तो भारत का जनघनत्व है आपका 382। दोनों एक साथ याद रखिए। जब कोई भी चीज आप यूपी की रिस्पेक्ट में पढ़िए तो उसी के साथ साथ भारत के भी रिस्पेक्ट में पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, आलू। और आलू के साथ साथ अन्य कहां पे यूपी फर्स्ट पे है? ये है आपका गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, और संपूर्ण खाद्यान्न जो होता है, कुल खाद्यान्न में भी यूपी अपना प्रथम नंबर पे है, कुल खाद्यान्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पे? ये मिलते हैं आपके झांसी में। ये गलियारों का कहां से कहां तक इनका मिलान है, इसको भी ध्यान में रखिए। ये है आपका सिलचर, सिलचर पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश में, सिलचर से है पोरबंदर गुजरात तक, पोरबंदर गुजरात तक। और इधर है उत्तर में श्रीनगर से, को भी आप याद रखिएगा, श्रीनगर से है ये आपका कोच्चि या कन्याकुमारी तक, कोच्चि या कन्याकुमारी तक। और यहां पे जहां ये मिलता है ये है आपका अपना झांसी। झांसी कहां है? यूपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित युग्म कौन सा है आपका? ये आप देखिए। इसका सही सुमेलित युग्म है आपका मथुरा, ऑप्शन सी। मथुरा में तेल शोधशाला है, नरौरा में क्या है, सिंगरौली में क्या है, और इलाहाबाद में क्या है? सिंगरौली में आपका कोयला मिलता है, नरौरा में आपका परमाणु विद्युत केंद्र है, यूपी का एक ही है वो है नरौरा में। और इलाहाबाद में आपका एल्यूमिनियम नहीं मिलता, यहां पे सिलिका मिलता है, सिलिका मिलता है बालू में, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह वर्ग कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन डी 14 वर्ष तक, ऑप्शन डी 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश और भारत में भी 6 से 14 वर्ष तक मूल कर्तव्य है आपका 11वां। और 11वां मूल कर्तव्य आया कहां से है? वो आया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जहां से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। किस आर्टिकल में?
अनुच्छेद 21 क में। ये इतना आप याद रखिए। और प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और शुरुआत में कितनी थी? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जब जोड़ी गई तो वहां उस समय थी 10। और किस भाग में है? तो भाग है ये आपका 4 का। ये सभी एक साथ आप याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। हिंडाल्को स्थापित है कहां पे? तो हिंडाल्को है आपका रेणुकूट में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। धुरिया लोक नृत्य है कहां का? धुरिया लोक नृत्य है आपका बुंदेलखंड का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप यहां मैप में ये देख लीजिए बुंदेलखंड क्षेत्र कहां पे है या अन्य क्षेत्र कहां पे है। तो ये जैसे मैप है आपका यूपी का, ये है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र आपका ये है ललितपुर झांसी वाला जो इलाका है पूरा, ये हो गया आपका बुंदेलखंड। और अपर दोआब कहाँ पे है? ये है आपका अपर दोआब। उसके बाद मिडिल दोआब कहाँ पे है? ये है मिडिल दोआब आपका गंगा का। और तीसरा लोअर दोआब कहाँ है? ये है आपका लोअर दोआब। और रुहेलखंड क्षेत्र कहाँ पे है? तो रुहेलखंड क्षेत्र ये है आपका। उसके बाद है आपका अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र है ये आपका फैजाबाद मंडल पूरा, अमेठी सुल्तानपुर, ये हो गया आपका अवध क्षेत्र में। उसके बाद ये है आपका पूर्वांचल क्षेत्र। तो इतना आप मैप में समझ गए होंगे कि पूर्वांचल कहाँ है, रुहेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, अवध कहाँ है। ये अवस्थिति आपको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चला देश की बुंदेलखंड है कहाँ पे, रुहेलखंड है कहाँ पे, पूर्वांचल कहाँ पे है। तो ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर बना किला किस काल का है? तो इसका सही आंसर है आपका गुप्त काल का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये जलवायु क्षेत्र हैं आपके 9, ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तेजी से शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता की दर, या स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, या सुधरती कृषि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य में सुधार का। आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कंटिन्यू होती चली जा रही है, बीमारियों पर नियंत्रण काफी हद तक रोका गया है, काफी हद तक नियंत्रण हो पाया, इसीलिए वृद्धि कंटिन्यू बढ़ती हुई चली जा रही है। और वृद्धि के साथ साथ आप देखेंगे साक्षरता दर भी धीरे धीरे यूपी का बढ़ ही रहा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है कर्मा महोबा, नटवरी पूर्वांचल, धीवर कहाँ, धुरिया है बुंदेलखंड। इसका सही आंसर है आपका कर्मा जो है महोबा का नृत्य नहीं है। ये नृत्य है कहाँ का? ये नृत्य है आपका मिर्जापुर का। कहाँ का है? मिर्जापुर और सोनभद्र का ये नृत्य है कर्मा। ये किस जनजाति के द्वारा होता है? ये है खरवाड़ जनजाति। खरवाड़ जनजाति के द्वारा ये नृत्य होता है। अब यहां से आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, खरवाड़ जनजाति पाई कहां जाती है? वो पाई जाती है आपकी मिर्जापुर एंड सोनभद्र में। ऐसे ही आपको इंटर रिलेट करते हुए फैक्ट को याद करना है। नटवरी पूर्वांचल में सही है, धीवर कहार सही है, धुरिया बुंदेलखंड सही है। और कर्मा हो गया आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में। और खरवाड़ जनजाति के द्वारा होती है। खरवाड़ जनजाति पाई कहां जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन था? तो वह था आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, फर्स्ट था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। कोई भी चीज जब फर्स्ट रहे तो उसका आप सन भी याद करिए। तो ये यूपी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम ये स्थापित हुआ था प्रथम संगीत महाविद्यालय 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, किस दशक में अधिक रही है? वो दशक है आपका 1971 से 81 के दशक में, ऑप्शन ए। और 2001 से लेके 11 तक यूपी की औसत जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? औसत दशकीय वृद्धि दर यूपी की, औसत दशकीय वृद्धि दर ये है आपकी 20.22%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ बेसिक जो तथ्य हैं वो आपको एकदम से रटे होने चाहिए।
जैसे कुछ टफ आ जाए, कुछ डीप में आ जाए तो वो गलत हो जाए, बात की बात है। क्योंकि क्वेश्चन जो टफ हैं वो सभी के लिए टफ हैं, बट जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, और वे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए जो कई बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तो इसका सही आंसर है आपका कालपी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका नाना साहेब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर पर नाजिम मिर मोहम्मद हसन ने कब अधिकार कर स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो ये है आपका 21 सितंबर 1857 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है झांसी। तो झांसी पे जब ये क्वेश्चन ये बना है कि लक्ष्मीबाई के दमन के लिए किसको नियुक्त किया गया था, किस अंग्रेज सेनापति को? ये है आपका ह्यूरोज। और ह्यूरोज एक स्टेटमेंट बोलता है लक्ष्मीबाई जी के लिए। ये स्टेटमेंट है आपका, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ये स्टेटमेंट झांसी की रानी के लिए बोला था किसने? ह्यूरोज ने। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज के द्वारा यह बोला गया था, अकेली मर्द है। तो आजकल जो समय है, हमारे सभी बहनी लोगों को लक्ष्मीबाई जी की तरह ही बनना है। एकदम से दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि जो एग्जाम है उसको हम क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर है आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन बी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला पुल कहां पर और किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये पुल बनाया गया आपका लखनऊ में गोमती नदी पर, जेसम कंपनी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो यहीं से आपको इसका भी आंसर पता चल गया, गोमती नदी के किनारे। और गोमती नदी के किनारे अन्य कौन से शहर हैं यूपी के? वे हैं आपके सुल्तानपुर और जौनपुर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था? वो धातु है आपकी तांबा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और तांबा में जब आप मिला देते हैं क्या, टिन, तो ये क्या बन जाता है? कांसा। कांसा। और कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी आपकी? कांसा से हो गया आपका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में हम किसको जानते हैं? वो जानते हैं आप हड़प्पा संस्कृति को। हड़प्पा संस्कृति को। और ये क्वेश्चन ये भी बना है कि कांसा किन किन धातुओं से मिलाने से बनता है, किन किन धातुओं को मिलाने से बनता है? तो वो हो गया आपका आंसर यहाँ पे तांबा एंड टिन। तो ऐसे ही आपको रिलेट करते हुए इसी बात को लंबे समय तक अपने दिमाग में बैठाने के लिए कुछ न कुछ उसको ट्रिक बनाना पड़ता है। आप ट्रिक समझ लीजिए, चाहे किसी भी चीज का बेसिक समझ लीजिए कि कैसे उसको ज्यादा लंबे समय तक अपने माइंड में रखें। क्योंकि आप एक एक फैक्ट रटने में बैठ जाएंगे तो वो कभी नहीं याद होगा। उसके साथ साथ कुछ न कुछ इंटर रिलेट करते हुए जाइए, तभी वो फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वीं शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 8। और महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 16। और महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है? तो महाजनपदों का उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। और यूपी में जो 8 हैं उनकी देख लेते हैं कौन कौन से संख्या में 8 जो हैं वो कौन कौन से महाजनपद हैं। चूंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन नहीं है यूपी में। तो ये आपके 8 के 8 को याद होने चाहिए। तो 8 महाजनपद में है आपके काशी, देन कोसल,
काशी हो गया, कोसल हो गया, देन हो गया वत्स, देन हो गया आपका चेदी, देन हो गया आपका कुरु, देन हो गया पांचाल, देन हो गया आपका सुरसेन, देन हो गया आपका मल्ल। और मल्ल जो इसमें था ये क्या था, गणतंत्र था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन गणतंत्र थे, तो ये थे मल्ल। मल्ल जो जनपद था वो गणतंत्र था और सभी जगह राजतंत्र था। तो यूपी में एक ही है जहां पे गणतंत्र था, और पूरे 16 महाजनपदों में 2 जगह था जहां पे गणतंत्र था, वल्ल और वज्जी, मल्ल और वज्जी 2 थे जहां पे गणतंत्र था और सभी जगह राजतंत्र था। इतना फैक्ट आपके लिए सफिशिएंट है महाजनपद से रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 330 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। 323 से 298 ईसा पूर्व तक था। और एक क्वेश्चन और बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे आपके बिंदुसार। ये क्वेश्चन भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है बिंदुसार और बिंबिसार में। तो हमको याद करना है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। एकदम से रट लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद थे बिंदुसार, ना कि बिंबिसार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये विवरण मिलता है आपका अयोध्या लेख में, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीसीएस से लेके लोएस्ट लेवल तक हर जगह पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध है? इसका संबंध है आपका चरकुला का बुंदेलखंड से। और बुंदेलखंड, बघेलखंड, रुहेलखंड आपको सभी बता दिया गया पूर्वांचल कहाँ पे कौन सी जगह है और कौन सा अवस्थित है कहाँ पे, आपको मैप में बता दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है आपका बुंदेलखंड से, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया आपका बुंदेलखंड से। लोक नृत्य राहुला का संबंध है आपका बुंदेलखंड से। एक क्वेश्चन अभी पूर्व में डिस्कस किया गया, लोक नृत्य चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ये बुंदेलखंड से न होके ब्रजभूमि से है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ये गलत हो गया थोड़ा सा। चरकुला लोक नृत्य है आपका ब्रजभूमि में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, राहुला जो लोक नृत्य है वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, यह मेला कहां पे लगता है? इसका सही आंसर है आपका देवा शरीफ में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना नृत्य संस्कृति से संबंधित है? इसका सही आंसर है आपका रामपुर घराना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित कर दी गई? तो इसका सही आंसर है आपका इलाहाबाद। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। ये कब से थी? ये थी आपकी 1836 से राजधानी थी आगरा। 1858 से हो गई राजधानी कौन सी? इलाहाबाद। उसके बाद लखनऊ कब से राजधानी हुई आपकी? ये हुई आपकी 1921 से लखनऊ राजधानी हुई अंशतः रूप से। कैसे? अंशतः रूप से। और पूर्णतः रूप से लखनऊ राजधानी कब हुई? पूर्णतः, तो पूर्णतः ये हुई आपकी 1935 से। लखनऊ राजधानी कब से है? 1935, 1935 से। आप पूरा एकदम हायरार्की इसका याद रखिए, किसके बाद कौन आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिम प्रदेश से किस सन में अलग किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका 1858 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस नगर से और कब हुआ? तो वो हुआ आपका मेरठ से, और कब हुआ? 10 मई को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका,
गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजय का विवरण प्रदेश के किस लेख में मिलता है? इसका सही आंसर है आपका इलाहाबाद लेख में। और इलाहाबाद लेख में और किस किस राजा का वर्णन मिलता है? तो ये है आपका जहांगीर एंड अशोक का। जहांगीर एंड अशोक का विवरण मिलता है इलाहाबाद लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश की सबसे विशाल शैक्षिक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम क्या है? इसका सही आंसर है आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश के प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित पत्रिका, मासिक पत्रिका जो है नया दौर, किस भाषा में प्रकाशित होती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए उर्दू। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।